ये कि आपके मियाँ भी इसी शोबे में है ना, हमारे तो कह दोस्त सकते हैं, मार्केटर हैं, मगर हाँ वो तो मैंने देखा बड़े खुले डुले आदमी है। वो तो अपना चश्मा यहाँ रख देते हैं, पर्स वहाँ रख देते हैं। मैंने तो काम किया उनके साथ में। आपने किया? हाँ। तो फिर मुश्किल होती है दोनों को? नहीं, हाँ। हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा। बिकॉज वो है बिल्कुल ही एक हैप्पी गो लकी। हाँ हाँ। और मैं हूँ मुझे लगा लाउबाली कहेंगी। हाँ उसका दूसरा, हाँ, उसका दूसरा मोहब्बत में उसको हैप्पी गो लकी कहा जाता है। नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं घर में इतना तजाद, यानी कि कभी मैं उनके जैसी बनती हूँ, कभी वो मेरे जैसे बनते हैं। आप उनके जैसी नहीं बन सकती हैं, मुश्किल है, ही नहीं है। मुश्किल है। इसलिए नहीं बन सकती कि वो मैंने बताया ना, वो तो बहुत ही मूडी आदमी है। हाँ, मूडी है और फनी भी है। हाँ, फनी भी है। बहुत लाइवली, बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़े शानदार आदमी है। याद है जिस जमाने में मेरी चूंकि उनसे ज्यादा दोस्ती है, ताल्लुक है, तो जिस जमाने में आप की अलालत की खबर जो है वो आई थी, बल्कि और भी काफी उस हवाले से खबरें आ गई, तो मैंने जब फोन किया तो बहुत वो बेचारे अपसेट थे, परेशान थे, बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनको उसी वक्त अपसेट देखा पहली बार जिंदगी में, बहुत अपसेट थे। वैसे ये जो फिनोमेना आया है, ये कितना डिस्टर्ब करता है? जैसे अब बेशुमार लोग उस वक्त बीमार थे और ठीक हो गए, मगर इस तरह की खबर चला देना किसी के हवाले से कि वो बीमार है मगर दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, भाई हैं, उनको अभी हकीकत का पता नहीं है, उन तक जब वो खबर पहुंचती है तो क्या बीतती है? और ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि किसी की बीमारी के बारे में किसी ने ऐसा कहा हो, और भी बहुत लेवल्स पे ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने वाली एक इनसेंसिटिविटी है लोगों में, क्योंकि आसान है अब बात को फैला देना सोशल मीडिया की वजह से। और हम हर वक्त लोगों से ये करते रहते हैं दरख्वास्त कि प्लीज़ ऐसे ना करें, इसका कहीं ना कहीं हिसाब होगा। ओह यस। हाँ, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने व्यूज़ बनाना जो है वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको कितनी परेशानी ज़िंदगी में इसकी वजह से हुई और किस नौइयत की हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर ये शेयर करेंगी तो शायद लोगों को एहसास हो सके कि कोई भी किसी भी हवाले से अगर कोई गलत बात चली जाती है तो उस पर बीतती क्या है, उसकी फैमिली पर क्या बीतती है, तो शायद लोग मोहतात हो सके। मुझे तो उस वक्त कोई होश नहीं था ना, जिस वक्त मेरे कोविड से मैं सफ़र कर रही थी और ये खबरें आनी शुरू हो गई, और मेरी फैमिली वेंट थ्रू हेल, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे और लोग कॉलिंग कर रहे थे, कॉल सुन रहे थे। यस, यू आर राइट। और हर कोई पता करना चाहता था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एंड सो मेनी पीपल। तो फिर वो हुआ कि फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और जाहिर है ध्यान उस जगह से हट गया जहां होना चाहिए था, और कोशिश की कि कहीं से खबर। वसीम बदामी साहब ने फिर एक क्लिप बनाया था और उन्होंने वो चलाया था सोशल मीडिया पे, सो थैंकफुल टू हिम, और उसकी वजह से लोगों तक सही खबर और सही सिचुएशन पहुंची। और वही बात है कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिजल करने के लिए। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ साहिबा की सेहत के हवाले से बहुत सारी इत्तलात गर्दिश कर रही थी कि सोशल मीडिया पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें चलती रहीं। गलत खबर थी, झूठी खबर थी, कम से कम नर लफ्ज़ ये करता हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि रुबीना आप देखिए, हम तो ड्रामे के लोग हैं, लिटरेचर के लोग हैं। आप ये देखिए, अगर किसी की फैमिली वाले को आप ये खबर यूँ पहुँचा दें तो इससे बहुत बड़ा हादसा किसी वक्त हो सकता है। बिल्कुल। कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो या कोई रिश्ता ऐसा हो, तो वो ये सोच के कि उसका प्यारा दुनिया से चला गया, वो खुद बेचारा दम तोड़ सकता है। तो आप बेसिकली जाने अनजाने में इक़दाम कत्ल के आप, और आप कैसे किसी से बगैर कंफर्म किए कोई भी बात ऐसी चला सकते हो, कोई भी, चाहे वो मतलब इतनी बड़ी बात ना हो किसी के दुनिया से चले जाने की, कोई भी बात हो, किसी की पर्सनल, प्लीज उसको पहले कंफर्म कर लें, प्लीज उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर भले आप चलाएं। और अगर वो शख्स इजाज़त नहीं देता, फिर आपको कोई दुनिया की का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बात फैलाएं। सो बढ़े जनाब जादुई संदूक की तरफ चलें जी। सारी ऐसी चीजें हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये भी खेलती हैं। वाकई वाह 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 वाह। ये थी वो गेम्स जो हमारा बचपन था। जी जी। पिट्ठू, तो ये था बचपन हमारा। ये उसमें और भी बहुत सी ऐसी। और जब इसको खेलते थे ना, तो जो आप वाकई ऐसे खेलती थी? अब तो मुझे खैर हाथ भी नहीं याद तो आप माही मुंडा थी? हाँ,
हम सारे उस जमाने में माही मुंडा ही हाँ, होते थे, tomboy। बिकॉज हमारा काम था कि खाना खाने के लिए घर आना है हाँ। और उसके अलावा जिंदगी गली में है। वाह वाह। अब वो क्या लोग भी खूबसूरत अच्छे गलियां थे। थी। लोग भी अच्छे थे ना, कोई और खौफ रुबीना नहीं था। don't remember। महफूज गलियां थी, है ना? हाँ, हाय वाह महफूज। वाह, क्या कहने। असल चीज ही यही थी। मुझे याद है हमें अम्मी हम देर से घर आते थे ना, मैं और मेरे भाई, तो हम तो खाना खाने आते थे बस घर, स्कूल जाते थे, घर आते थे, खाना खाते थे और भागना होता था। और मगरिब जिंदगी तक का फिर। मकसद होता था पिट्ठू खेलना है, बाहर लोगों ने आवाज दे देते थे ना दूसरे हाँ, बच्चे, हाँ। और हम चले जाते थे वाह। और हम खेलते रहते थे और भूल जाते थे कि घर जाना है। भूख नहीं लगती थी शायद इसीलिए, जब भूख लगेगी तो जाएंगे। तो फिर अम्मी हमें घर से निकाल देती थी। ये पनिशमेंट थी हमारी कि अम्मी जो थी वो है ना, अब वहीं जाओ जहां थे, है हाँ ना? जाओ, हाँ। जाओ जाओ, घर मत आओ, रहो बाहर ही, गली में ही रहो। तो हम जाते थे और हर गली में मकानों के बाहर वो थड़े हम थड़ियाँ, कहते थे, थड़ियाँ, थड़ियाँ जी। जो बनी होती थी, उस पे हमारा धोबी बैठा होता था, अलादीन। वो बहुत प्यारा कैरेक्टर था हमारी जिंदगी का। हम बहन भाई आज भी उसको याद करते हैं। तो हम अलादीन के पास जाके बैठ जाते थे, उदास से, भूख लग रही है, घर जाना है, अम्मी आने नहीं दे रही, और फिर वो हमसे बातें करता रहता था अलादीन। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता था और अम्मी कहती थी आ जाओ आप, और हम आ जाते थे। तो आप कौन सी, इसमें दो गेम्स होती थी ना, एक होती थी वो कल्ली जोटा, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि ऑड इवन, एक वो करते थे और एक वो करते थे जिसको वो उसमें फेंकते थे, वो जो, तो वो खेलती थी आप? हाँ हाँ, ये एक्शन था, ये मैं भूल गई थी कि हम कैसे खेलते थे। इस उंगली में हम इसे पकड़ते थे, हाँ। एंड दिस इज व्हाट वी डू, वाह। देन वो एक टारगेट पे जाना होता था। और गुल्ली डंडा वगैरह भी खेला मुझे लगता ओह है। आई लव्ड ये इट। तो बाकी खबर है। हाँ, हाँ ओए होए होए, वाह वाह। वो क्या होता था, बुच्चियाँ, हाँ, उसको बुच्चियां कहते थे। बुच्चियाँ, हाँ, वो होता ही था, मैं आपको भूल 1 2 गया। 3 4 5 वो क्या था? वो ये था, मैं बताता हूँ। दो लोग हैं ना, जैसे मैं और आप खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब पहले कौन टर्न लेगा, तो उसका ये होता था कि भाई आप उसको रखिए गुल्ली को, हाँ। और डंडे के ऊपर आप बुच्चियां निकालिए। ओ फर्ज कर जितने लीजिए- नंबर, हाँ, मैंने अगर 50 निकाली और आपने 55 निकाली तो फिर आपकी पहले टर्न। हाँ। ये होता था, टॉस का एक तरीका था। टॉस का एक तरीका। क्या प्यारी, और क्या मजा आता था ना जब सही स्ट्रोक लग जाता वो था। स्ट्रोक लगता था, वो ऐसी फील होती थी बाजू। हाँ, हाँ ना, खेला है गुल्ली डंडा, है इसमें? जी 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 जी। ओके, हेलो। ये तो फिर हमने सारी ही मेमोरीज एक साथ रिवाइव कर ली हैं। दिस इज द गिल्ली के गुल्ली क्या थे, गुल्ली। और डंडा ये हाँ, मिस किया, ये थोड़ा सा हमने है ना, बेईमानी वाला डंडा है ना रखा। ये, और इसको हम जरा सा टिल्ट रखते थे ना, हाँ, 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 जी, ये हाँ से। जी। और ताकि यहाँ जब हम मारे अल्लाह तो ये खैर। जी उछले। जी जी। बाद बात इसके नीचे थोड़ा सा पत्थर रख लेते थे एक, ताकि वो ऊंचा हो जाए। हाँ हाँ, पत्थर रखते थे, डेफिनेटली कमाल गेम्स थी। और आपको कितना एंटरटेन करती थी, हाँ, हमें कितना कितना मजा आता था। entertain करती थी, yes। और आपको एक देती थी ना मोटिवेशन, Yes, कि इससे yes। बेहतर करना है, Yes, इससे बेहतर। ये वाली स्ट्रोक जो थी ये सही नहीं लगी थी, अगली स्ट्रोक डेफिनेटली इससे बेहतर करनी है। आपने मेरे ख्याल जी, पतंग भी बिल्कुल, उड़ाई होगी। पतंग तो उड़ाई है। है, हाँ हाँ, पतंग भी I उड़ा think उस दी जमाने है। में सब उड़ाते थे पतंग, लेकिन थोड़ी डेंजरस गेम थी। अभी जब हम बहुत एंजॉय कर रहे थे कि इसको इस्तेमाल किया और बड़ा मजा किया, तो ये याद आया मुझे कि एक दफा स्ट्रोक तो रख के मारा था, बहुत खुशी भी हुई, मगर किसी के सर में बहुत जोर की लगा, वाकई? ओए, ओए होए होए। खून का फवारा सा निकला था। रियली? या वो थोड़ा इस क्या- लिहाज से हाँ, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा पूरी डेंजर। छक्का। हाँ। अल्लाह। वो तो जब आपका प्ले देखता होगा बताता होगा कि उन्होंने मेरे सर पे गुल्ली मारी थी। नहीं, वो वैसे ही कोई रास्ते में से कोई राहगीर थे जो गुजर रहे अच्छा, थे, अच्छा, 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 और अच्छा। रख के लगी थी उनके, ओए कहा होए। कुछ नहीं बेचारों ने, बस वो देखा एक बहुत खतरनाक नजर से, नहीं, आप कह रही कि खून का फवारा उसका मतलब मगर हाँ, कुछ उसको नहीं खून बोला निकला था, उसके निकला है खून, बहुत जोर की लगी थी, बहुत छक हुआ था। ओए होए, वो। और उसने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, बेहोश हो गया सी ना। थैंक यू जो भी वो थे। मतलब ऐसे लोग नहीं लड़ते नहीं थे उस जमाने में इतने आराम से, उनको समझ आ जाती थी कि बच्चे हैं, खेल रहे थे। अच्छा, वैसे नहीं, आपको अच्छे लोग मिले। हमने तो जिसको बॉल मारी उसने जो बस के बाद निकाल। और बैट लेके पीछे भागे थे। चलो, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली रूबीना अशरफ साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त।